एक तो पहली बात 3 साल की उम्र से सीखना शुरू किया। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था। परेशान है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, उसका जो टाइटल सॉन्ग है मैंने और कविता पौडवाल जी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक कहावत है इंग्लिश में कि कोई भी चीज़ अगर आज मुकाम पे है तो वो एक दिन में नहीं होती है। एक तो पहली बात 3 साल की उम्र से सीखना शुरू किया। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था। परेशानियां हुई, पिताजी कैंसर से गुजर गए। उस वक्त भी वो जैसे कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, उसके बाद भी मैं श्राद्ध कर्म को आधे में छोड़ के गया था क्योंकि मुझे कार्यक्रम होना चाहिए अभी, जिससे कि लोग जाने की। बहुत लोगों को तो मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय कवि थे दिनकर कवि, लेकिन बिहार में बहुत लोगों को नहीं पता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक कहावत है इंग्लिश में कि कोई भी चीज़ अगर आज मुकाम पे है तो वो फेज़ है ज़िंदगी में, एक पड़ाव आता है कि उस वक्त आपको कठिनाइयाँ आनी है। आप सारे जीवन को तो आप सुखमय नहीं बिता सकते। आप कुमार सत्यम भाई को कभी बॉलीवुड में गाने का मौका मिला, कोई ऑफर मिला, या फिर कभी इस तरह के जाने का? 2-4 ऑफर मिले हैं, लेकिन उस वक्त मुझे स्टेजेस के तौर पे इट्स नॉट एन ऑर्डर कि मैं कोई नहीं होता हूँ कि किसी को बोलने वाला कि आप यही तो ये है। विद्यापति कवि के बारे में नहीं पता है लोगों को, लेकिन हम लोग उनको गाते हैं क्योंकि हमें पता है कि उनको पढ़ना कि सारे गामा पाधा नीसा एक गाना है, उसी के अंदर सारे गाने बनते हैं। तो सारे गामा पाधा नीसा जैसे महादेव का मंदिर है ना, आप इसमें चप्पल जूते लेके नहीं जा सकते हैं अंदर। हाँ, तो वैसे ही संगीत जो है ना वो सारे गामा पाधा नीसा एक मंदिर है, उसमें आप कोई भी ऐसे शब्द लेके ना जाएं जिससे अश्लीलता फैले। जहां पूरे प्रदेश में भोजपुरी गाने को पसंद किया जाता है और ख़ास करके आज के युवा इस गाने को बजाते हैं, सुनते हैं, लेकिन बिहार का एक बेटा इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। लगातार सोशल मीडिया पे कई वीडियो इनका वायरल हो रहा है और बिहार से ये सफ़र तय करते हैं, मुंबई पहुंचते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिंहेश्वर महोत्सव में आपका आना हुआ है, पूजा अर्चना की है, कैसा लग रहा है? जो सोच के आए थे उसमें क्या कुछ मिला? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया ऐसी पावन धरती पे, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। गज़ल को आपने क्यों चुना और आपके जो उस्ताद थे उस वक्त, आइडियल अपना किसको मानते हैं? देखिए, मैं तो अपना आइडल अपने पिताजी को, पंडित ललन जी महाराज को मानता हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा सुना है मैंने। अपने दादा गुरु पंडित रामाशीष जी को महाराज जी को मानता हूँ। और उसके अलावा गज़लों में मेहदी हसन साहब हुए, गुलाम अली साहब हुए, जगजीत सिंह साहब हुए, और अनूप जलोटा साहब ने भी भजन के अलावा गज़लों पे बहुत काम किया है। तो ये लोग सारे आदर्श हैं हमारे। बिहार से आते हैं, बिहार में भोजपुरी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन आप गज़ल की दुनिया में एक बादशाह आपको कहा जाता है, काफ़ी उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है इसको कहाँ तक आप लेके जाएंगे? देखिए, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, पहले बात मैं ये क्लियर कर देता हूँ। गज़ल के बादशाह सिर्फ एक ही थे, वो मेहदी हसन साहब। उसके बाद ना तो कोई हुआ ना होगा। हाँ, लोगों का प्यार है, वो लोग नाम अलग अलग देते हैं, और ठीक है, वो भोजपुरी में भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि ये लगे कि ये नहीं होना चाहिए, जहाँ पे ये हो कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो वो उसको सेलेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ऐसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है जहाँ पे आप सुनेंगे कि मिर्ज़ा गालिब साहब हैं, और भी इतने बड़े बड़े राइटर्स लोग हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि साहित्य में भी बड़ा इंटरेस्ट रहा है मेरा। जी, आज आपका कार्यक्रम होगा सिंहेश्वर महोत्सव में, क्या लगता है किस तरीके से कार्यक्रम को मतलब जो प्यार सन्नी सम्मान बाकी जगहों पे मिलता है, कैसे इसको कहाँ से शुरुआत तो चले, वो मैं कभी सोच के नहीं चलता हूँ, वो मंच पे जाता हूँ, वो माँ सरस्वती उस वक्त जो आदेश करती है वैसे ही शुरुआत हो जाती है हमारे कार्यक्रम की। और लोगों का प्यार बिहार में तो जो मिलता है वो इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बिहार अपनी मिट्टी है। और वो बिहार, लोग मुझसे कहते हैं कि आप मुंबई रहते हैं, बिहार में आते हैं, कैसा लगता है? मैं हर एक कार्यक्रम में, हर एक मंच से कहता हूँ, 84 लाख योनियों में अगर कोई अच्छा काम मैंने किया होगा तो मेरा जन्म बिहार में हुआ है। जी। गज़ल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या इस क्षेत्र में और कुछ बेहतर क्या करने वाले हैं? क्या नए नए सॉन्ग आपके आने वाले हैं? हाँ, मैं कोशिश में हूँ कि नॉट ओनली गज़ल्स, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि कुछ भजनों की भी श्रृंखलाएँ मैं लेके आऊँ, क्योंकि लोग इतना प्यार कर रहे हैं। तो शायद एक वक्त आता है जब आप कुछ भी गाते हैं तो लोगों को पसंद आता है। तो इसी वक्त एक मौका है मेरे पास कि मैं कुछ श्री कृष्ण के भजन, कुछ महादेव के भजन, और भी भगवानों के भजन, मैं कोशिश में हूँ कि कुछ नई चीज़ें। मैं भगवान राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो वहाँ से भी मुझे बहुत ये है कि आप राम के कुछ भजन गाइए, हम लोग उस मंदिर में बजाएंगे। तो प्लानिंग चल रही है, लेकिन शोज़ वगैरह से फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए नहीं कर पा रहा। पहला वो कौन सा गाना था जिससे एक पहचान मिली थी और एक बड़ा नाम आपका हुआ था? मैंने अभी एक मेरे बाबा की कॉम्पोजिशन थी जो कि पूरे दुनिया में बहुत फेमस हुई, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया। वो उसका ओरिजिनल वर्जन बहुत पसंद था। फिर मैंने एक बेवफा मूवी के एक गज़ल गाया था मैंने स्टेज पे, याद रह जाती है।
उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। और रिसेंटली शबीना अदीब जी की एक गज़ल मैंने स्टेज पे परफॉर्म की थी, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, बहुत सारी ऐसी गज़लें जिस पे लोगों ने करोड़ों लोगों ने प्यार दिया है उसको। जो युवा आपकी तरफ बनना चाहते हैं, आपके बारे कई तरह की चीज़ों को देखते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपके बारे पढ़ते हैं, उन युवा के लिए क्या कहना चाहते हैं? कई लोग हमसे, जब हम आपसे बातचीत करने के लिए आ रहे थे, तो कई लोगों ने हमसे कहा कि सर खाते क्या है, पीते क्या है, क्या रियाज़ करते हैं, और जो गला है आपका, जो प्यारा जो आवाज़ आपके ज़बान से निकलती है, तो युवा जानना चाहता है कि सुबह से लेकर शाम तक करते क्या है जो आपका आवाज़ मेंटेन रहता है? देखिए, पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए क्या युवाओं के लिए क्या है, फिर इस पे आएंगे मेडिकेयर पे। ऐसा है कि मेरा एक ही ये है कि धैर्य, पेशेंस से बड़ा मेरा ख़्याल है कि कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। कि आप कितने भी बुरे वक्त से गुज़र रहे हों, उस वक्त पेशेंस रखना है। बहुत लोग संगीतकारों में मैं देखता हूँ कि जब वक्त बुरा होता है, कहीं प्रोग्राम नहीं होते हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, कहीं फिल्मों में गाना नहीं मिलता है, तो उस वक्त वो लोग गाना बजाना भी छोड़ देते हैं, रियाज़ भी, अभ्यास, साधना करना छोड़ देते हैं। क्या फ़ायदा है करके, भगवान तुम तो किस्मत ही मेरी ख़राब करके रखे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस वक्त ही आपका वो परीक्षा की घड़ी होती है, उसी वक्त आपको कुछ हो ना हो आप साधना ज़रूर कर लें, आप अपना रियाज़ कर लें, अभ्यास कर लें। आपको एक रियलाइज़ होगा कि चलो कुछ नहीं हुआ, कम से कम मेरा अपना काम हो रहा है। और दूसरा आते हैं कि खान पान पे, तो जितना सात्विक खाना खा सकते हैं, शरीर उतना लंबा आपका चलेगा। और दूसरी बात कि नशा पान से अगर हो सके तो आज की युवा दूर रहे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ख़ास करके गायकी में मैं बता दूं कि अल्कोहल्स एंड धूम्रपान वगैरह नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये अपनी पर्सनल चॉइस है लोगों की, वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो ये है अपना। एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो उम्र का पड़ाव है, जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं, क्या कुल समय लगा इस मुकाम तक पहुँचने में? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक कहावत है इंग्लिश में कि कोई भी चीज़ अगर आज मुकाम पे है तो वो एक दिन में नहीं होती है। एक तो पहली बात, 3 साल की उम्र से सीखना शुरू किया। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था, परेशानियां हुई, पिताजी कैंसर से गुजर गए। उस वक्त भी वो, जैसे कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, उसके बाद भी मैं श्राद्ध कर्म को आधे में छोड़ के गया था क्योंकि मुझे कार्यक्रम करना था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आती जाती हैं। और मेरा ख्याल है कि मैं नहीं मानता हूँ कि स्ट्रगल या कुछ, ठीक है, वो एक लाइफ का फेज़ है, ज़िंदगी में एक पड़ाव आता है कि उस वक्त आपको कठिनाइयाँ आनी है। आप सारे जीवन को तो आप सुखमय नहीं बिता सकते, आप कितने भी बड़े आदमी रहें। तो अब कोई भी पड़ाव आया है तो उसको वैसे ही निकालिए। कुमार शतम भाई को कभी बॉलीवुड में गाने का मौका मिला, कोई ऑफर मिला, या फिर कभी इस तरह के जाने का आपने कभी 2-4 सोचा? ऑफर मिले हैं, लेकिन उस वक्त मुझे स्टेजेस पे गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनकी एक टाइमिंग होती है कि वो सर कल रिकॉर्ड करते हैं, परसों करते हैं, और मैं कभी कभी 10-10, 20-20 दिन मुंबई से बाहर रहता हूँ, तो उस वजह से नहीं हो पाया। 1-2 सीरियल्स वगैरह में गाए, 1-2 महाराष्ट्रियन मूवीज़ में गाया मैंने। तो सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, स्टार भारत पे आ रहा है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, उसका जो टाइटल सॉन्ग है मैंने और कविता पौडवाल जी ने गाया। और उसके बाद एक सीरियल आ रही थी, मेहंदी है रचने वाली, उसका भी मेल वर्जन मैंने ही गाया है। बाकी और कुछ गाने मैंने गा रखे हैं, देखिए जब फिल्म रिलीज़ होती है तो शायद आ जाए। युवा पीढ़ी रैप सुनना बड़ा पसंद करता है और रास्ते चलते चलते गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन गज़ल को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन युवाओं से क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने सुनाया है और लोगों ने सुना भी है। जो लोग रैप सुन रहे थे, आज वो लोग भी मुझे सुन रहे हैं। उनसे यही कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट के तौर पे, नो इट्स नॉट एन ऑर्डर, कि मैं कोई नहीं होता हूँ कि किसी को बोलने वाला कि आप यही सुनो। होता क्या है कि चीज़ें जितनी आसानी से आपको मिल जाती है ना, वो आप उतना ही, मतलब कि कहते हैं ना कि वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कि अगर आपको जाना है यहाँ से 5 किलोमीटर मार्केट जाना है, और वहाँ से जाके अगर आलू ख़रीदना है और आपके घर के बगल में थोड़ा सा ख़राब आलू ही मिल रहा है, तो लोग उसको प्रेफर कर लेते हैं। तो वही होता है कि अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए थोड़ा पढ़ना लिखना तो पड़ेगा। और हमारे बिहार में इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी शिक्षा बहुत स्तर पे ऊंचा होना चाहिए अभी, जिससे कि लोग जाने कि बहुत लोगों को तो मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय कवि थे दिनकर कवि, लेकिन बिहार में बहुत लोगों को नहीं पता है कि दिनकर कवि कौन थे। तो ये है, विद्यापति कवि के बारे में नहीं पता है लोगों को, लेकिन हम लोग उनको गाते हैं क्योंकि हमें पता है कि उनको पढ़ना, क्या लिखा है उन्होंने, उसकी मीनिंग जब डीपली हम जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो क्या है। तो उनको अकॉर्डिंगली आपको कुछ नहीं तो एटलीस्ट पढ़ें। तो जब डीप चीज़ें पढ़ेंगे जिसकी मीनिंग बहुत बड़ी है, तो गाना भी वैसा ही सुनना पसंद करेंगे, ना कि ये रैप्स। इन दिनों भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर कई तरह की चर्चाएं चलती रहती है, इस पर क्या कहना है आप? अश्लीलता तो नहीं ही होनी चाहिए। देखिए, मेरा क्या ख्याल है ना कि ये जो कोई भी गाना बनता है ना, तो वो सारे गामा पधा निसा के अंतर ही बनता है।
कि सारे गामा पाधा नीसा एक गाना है, उसी के अंदर सारे गाने बनते हैं। तो सारे गामा पाधा नीसा जैसे महादेव का मंदिर है ना, आप इसमें चप्पल जूते लेके नहीं जा सकते हैं अंदर। हाँ, तो वैसे ही संगीत जो है ना, वो सारे गामा पाधा नीसा एक मंदिर है, उसमें आप कोई भी ऐसे शब्द लेके ना जाएं जिससे अश्लीलता फैले। अश्लीलता के मैं पूरे खिलाफ हूँ, सारी ज़िंदगी रहूँगा। और लोग ये कहते हैं कि क्या आप कभी भोजपुरी गाएंगे? मैं बोला ज़रूर गाऊंगा। अगर भिखारी ठाकुर साहब जैसी रचना मिलेगी गाने को तो मैं ज़रूर गाऊंगा, लेकिन आज जो भी चल रहा है मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये तो बात खत्म हो गई। अब हम 2-3 आपका जो काफ़ी वायरल हुआ था, बहुत सारा हम भी यूट्यूब पे सुनते रहते हैं, ये आप गुनगुना दें। मैं है ना कुछ गज़ल में ही सुना देता है ना। सारे गा पदा पदा परे गा रे सदा सा गा रे सा, मेरे प्यार को तुम भूला तो ना दोगे, कहीं दोस्त बन के दगा तो ना दोगे, मेरे प्यार को तुम। थैंक यू। एक और सुनना चाहेंगे जो काफ़ी थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो इस वक्त कुमार सत्तम जी हमारे साथ है, मधेपुरा पहुंचे हैं और आज जो है शाम में जो है सिंहेश्वर महोत्सव के शुभ से इनका आवागमन हुआ। और ऐसे में शाम में कार्यक्रम है, देखना बड़ा दिलचस्प हुआ किस तरीके से कुमार सत्तम जी अपने कार्यक्रम में समा बांधते हैं और कैसा इनको प्यार मोहब्बत मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।